गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 आइए देखते हैं का 3 प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न का तीसरा प्रश्न का हल। यानी कि प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 है। पहला प्रश्न 0.6 आवर्त, दूसरा है 0.47 आवर्त, इसमें केवल 7 के ऊपर आवर्त लगा है। तीसरा है 0.001 और तीनों अंकों के ऊपर आवर्त लगा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये दोनों हल कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। आप तीसरा हल करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x मान के चलेंगे, तो माना 0.001 आवर बराबर x। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0.001 आवर बराबर, देखिए इसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001 0.01001 डॉट डॉट। ओके, अब देखिए यहाँ ये देखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। तो 1 2 3 1 2 3 यानी तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए तीनों के ऊपर आवर्त लगा हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, अतः अब देखिए जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 का गुणा करते हैं, और जब 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 100 का गुणा करते हैं, और जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 का गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि जितने जीरो रहेंगे उतने अंक के ऊपर आवर्त लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक अंक के ऊपर आवर्त लगा होता तो एक के साथ 1 जीरो का गुणा करेंगे यानी 10 का। 2 अंक के ऊपर आवर्त लगा होता तो एक के साथ 2 जीरो लगे रहेंगे यानी कि 100 का गुणा करेंगे, और यदि 3 अंकों के ऊपर आवर्त लगे हुए हैं तो एक के साथ 3 जीरो होने चाहिए यानी कि 1000 का गुणा करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, अतः 1000 अब 3 जीरो हो गए ना। देखिए 1 2 3 3 अंकों के ऊपर ये आवर्त लगा है तो 3 जीरो हो गए, 1 2 3। ये 2 अंकों के ऊपर लगा होता तो केवल 2 जीरो आते यानी 100 बनता। यदि एक अंक के ऊपर आवर्त लगता तो एक ही जीरो, 1 2 जीरो ना रहते। इस तरह से आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ तो 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है तो 1000 का गुणा करेंगे, तो लिख लेते हैं, अतः 1000 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या बना था, x बराबर 0.001 0.01001। ठीक है, अब यदि मान लीजिए दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी 10 का का 2.5 सैकड़ा 1000 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं 1000 का गुणा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1000x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, देखिए जितने अंक इसमें है, देखिए उदाहरण के लिए, हाँ एक बात और ध्यान रखिए कि जब गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिने तरफ खिसक जाएगा और जब भाग करेंगे तो बाएं तरफ खिसक जाएगा। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो दशमलव खिसकेगा दाहिनी ओर। ठीक है ना, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 अंक खिसकाइए इस दशमलव को, 1 2 3 यहाँ पे लगाइए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.001
.001 इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिएगा। अब ये जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, जब बाएं साइड पे जीरो हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे समीकरण 1 जो था, चाहे तो इसको समीकरण 1 दे सकते हैं ना, और इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यदि इस वाले पक्ष में यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं 1000 x बराबर, इसको यदि हम बाहर निकाल लें 1 को, तो इधर क्या बचेगा, 0 अभी इधर 0 मान सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं दशमलव लगाए तो इधर 0, चलिए लगा ही लेते हैं 001 001, यहाँ डॉट डॉट है तो चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं 001 डॉट डॉट, यानी अनंत तक इसकी पुनरावृत्ति हुई है, कई बार आएगा कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब आइए आगे इसको हल करते हैं, देखिएगा, देखिए 1000 x ये वाला लिख लेंगे, ठीक है, बराबर। आप देखिए एक तो ये है ही है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखिए कहीं पे आपको लिखा मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, ये देखिए यही चीज है, ठीक है। तो इसके बराबर में x माने हैं, तो इसके बराबर में जब x माने हैं तो चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, हमको करना है सवाल को हल, तो हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं, यानी इतने की जगह पर x लिख लेते हैं, प्लस लगा है लगा लेंगे, x लिख लेंगे। आप देखिए यहाँ पे सरल होता दिख रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पे क्या करना है, पक्षांतरण करना है, यानी चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ। जैसे 1000 x है और ये वाला x भी उधर ले जाएंगे, तो एक प्लस में x है, अभी इसका चिन्ह प्लस लगा हुआ है, उधर जाएगा, पक्षांतरण करेगा तो -x हो जाएगा, बराबर में फिर इधर केवल 1 बच रहा है। 1000 x में 1 x घटाएंगे तो 999 x बचेंगे और बराबर 1, ठीक है। अब इधर देखिए x के साथ 999 यहाँ पे गुणे के रूप में है, ठीक है, तो इनका भी पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि एक और केवल चर राशि और दूसरी ओर अचर राशि रखेंगे। जो व्यंजक होते हैं जैसे a से लेकर z तक ABCD XYZ जो भी हो वो चर राशि कहलाते हैं, यानी जिसका मान बदलता रहता है वो चर राशि है, और जिसका मान नहीं बदलता वो अचर राशि है। जो ये हमारे गणित के अंक हैं ये अचर राशि कहलाती है। तो अचर राशि एक तरफ चर राशि एक तरफ, तो 999 को इस तरफ ले जाएंगे एक की तरफ, देखिए x यहाँ लिखेंगे, केवल x के इधर 999 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पक्षांतरण करना है, राइट साइड में ले जाना, तो बराबर 1 इधर है। अब देखिए x के साथ से गुणा कर रहा था तो यहाँ आएगा तो भाग करेगा, ठीक है, 999, ओके। अब देखिए यहाँ पे आ गया x बराबर 1/999, ठीक है, यही आंसर है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः क्या था प्रश्न, 0.001 आवर्त बराबर 1/999, बस यही आंसर है, ओके। आज इतना ही, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।